से है जनाब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोमिन है शुक्र है सर मालिक आप, का। अब्दुल भाई? जी सर, सामान तो कटा हुआ है नीचे से मेरा। अच्छा। नहीं नहीं। तो सामान तो हमारा भी कटा हुआ है भाई, लेकिन हम अब मोमिन नहीं है। तो वैसे ही वाले मोमिन है आप या कैसे वाले मोमिन है? सर बात ऐसी है ना, मैं इस्लाम को छोड़ने वाला हूँ लेकिन इस्लाम मेरे को छोड़ नहीं रहा। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा मत रे भाई, इसके पहले ही सेंटेंस में इसका फ्रस्ट्रेशन लग गया मेरे को भाई। हाँ। मैं बोला या तो ये और आदमी अपने को गाली देने वाला है या तो ये नहीं उग नहीं चुका है, ऐसा नहीं, लगा इंजॉय मेरे इंजॉय को। करता हूँ सर आपकी बातों को तो। अच्छा, लेकिन अब्दुल भाई आप कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं हमको? जी जो छोटी मोटी मेरे को आती है मैं सुना देता हूँ। कौन जी सी सुनाऊँ बता दो सुना। आप। अलम तरा और ये जो छोटी मोटी आई है याद की है मैंने। अलम तरा सुना दीजिए, अलम तरा सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह तो पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, अलम पढ़ना तरा जरूरी कैफ है भाई। फ़अल रब्बु। अच्छा जी। नहीं वो बिस्मिल्लाह तो पढ़। शैतान भाग हाँ। जाते हैं ना सर, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती अच्छा, है। तुम भी भाग जाओगे। ठीक है, पढ़ो। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हाँ। अलम यज़ल कैदहुम फी तक़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम हम्म बिहिजारतिम मिन सिजील फज़ालहुम हम्म। कास्फिन माकूल। और सूरह आती है फातिहा? सर मेरे को, लेकिन मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी अभी सर, जब से आपकी अच्छा। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखने लगा ना, कोई हाँ हाँ इंटरेस्ट हाँ। नहीं है। और सर मैं ओ। एक बात और बताऊं, अभी जी। मैं हूँ अभी सऊदी अरब में। अरे बात तो भाई, मैं एक क्यों दिन। ऐसा कर रहे फिर? क्यों ऐसा क्या कर हुआ रहे? सर? सऊदी से क्यों ज्वाइन किए भाई? इंडिया जब आ जाते तभी ज्वाइन कर लेते। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन है सर, क्या फंडा है। कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है ठीक सर, है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है यहाँ पे। हाँ हाँ, अच्छा। अरे वाह। भाई अभी उधर कट्टरता हम्म। छूट गई है भाई, सलमान के आने के बाद में बहुत। उधर कट्टरता बहुत बहुत सीधा कर दिया है सऊदी को अभी। हम्म। उसने जो सर जो यहाँ ये पे आलिम अभी भड़काऊ भड़काऊ भाषण देने वाले जितने आलिम थे ना, बड़े बड़े जितने आलिम थे ना, ये सबको जमा करके डाल दिया है उसने। किधर रखा है ना वो किसको भी नहीं मालूम है भाई, समझे, लेकिन सब जमा है, अच्छा। तबलीगी जमात पे भी बैन लगा समझे। और दिया। इनको अल्लाह, हाँ, और इनको अल्लाह मदद भी नहीं करता। ये तो 24 घंटा नमाज पढ़ने वाले काबे के इमाम, इन लोग को जमा कर दिया है उसने। और अभी का जो हम्म। काबे का इमाम जो था, एक काला काला जैसा कलर का था भाई वो, हाँ समझे। हाँ, काला कल मतलब पे। इसका नाम नहीं मालूम, इसके लिए काला बोला मैंने उसको, समझे क्या। हाँ एकदम ऐसा हाँ ब्लैक हाँ। ब्यूटी है भाई, ब्लैक ब्यूटी बोला, अरे नूरानी चेहरा भाई, है, क्या समझे, क्या एकदम क्या खतरनाक तिलावत करते हैं भाई, बहुत भाई। लेकिन जबरदस्त उनकी तिलावत। वो आदमी स्वदेश इतना हार्ड है में ना भाई, अंग्रेज लोगों से हाथ मिला के मिलता है एकदम चकाचक, समझे। हाँ। बाइक पे एकदम चकाचक, बाइक में बंडी वंडी पहन के, वो बनियान जैसे शर्ट बीट पहन के एकदम चकाचक बाइक में घूमता है, तब टोपी वोपी नहीं रहती है, समझे। हम्म पार्टी वार्टी में जाके पब्लिक से मिलता है, समझे। हम्म तो वो मोहम्मद बिन सलमान का एकदम क्लोज है, इसके लिए वो उसको ईमान रखा है, समझे। और वो सबसे हम्म यहूदी से भी बात करता है और सबसे बात हम्म। बात करता है। तो वो पब्लिक को बहुत पेट में दुखता है कि इन लोग ने इस्लाम को उधर से निकालने को लिया है सऊदी में से, हाँ समझे। हाँ तो वो हाँ इंडियन मुसलमान को, जितना वहां के मुसलमान खुश हो रहे हैं, लेकिन वो हाँ दर्द है ना इंडिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, ये लो लेवल के जो मुसलमान है ना, नल्ले वाले, हाँ बांग्लादेश हाँ बांग्लादेश के, इंडिया के, पाकिस्तान के, अपने इधर के, हाँ, ये सब मुसलमानों को बहुत दर्द होता है भाई। हाँ इनके ही हाँ मौलाना लोग की यूट्यूब पे वीडियो रहती है कि हाँ देखो इसको इमाम बनाया, ये मरदूद आदमी। एक तो इस्लाम की फेवरेट गाली है मरदूद, ये हाँ। मरदूद आदमी, खबीस ना आदमी, फातिहा ना यहूदी। दरूद, हाँ मर गया ये मरदूद। ये हाँ ये बोले यहूदियों के साथ मीटिंग कर रहा है बैठ के, देखो कैसे औरतों को मिल रहा है ये, और ये हाँ इमाम बना है। इसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, जो भी हज अनाउंसमेंट किया था मौलाना लोगों ने, बकरा ईद के टाइम पे, कि ये हाँ। इमाम के सामने नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए वाजिब ही नहीं है, हराम है नमाज। इसके पीछे अरे नमाज मत बाप रे पढ़ो, बाप। कबूल हाँ नहीं है हाँ। तुम्हारी, हज को जाओ ही मत, बॉयकॉट करो हज को, ये भी किया था क्योंकि ये इमाम रखा था। ओ तो वहां बाप रे पे बाप। अभी रेडिकलाइजेशन एकदम उन लोगों ने जीरो कर दिया है, समझे, एकदम अच्छा। जीरो कर दिया है उधर। मतलब पहले डंडे मारती थी पुलिस नमाज को नहीं जाएंगे तो, हाँ हाँ समझे। हाँ, अभी मुतव्वा वो सब लोग रहते थे सिस्टम, ना। हाँ, अभी वो सब सिस्टम बंद कर दिया है उधर। ओनली फॉर मुस्लिम का जो बोर्ड था मक्का सिटी के ऊपर, वो भी हटा दिया है अभी, ओ। समझे। हाँ मतलब अभी हम्म। कोई भी जा सकता है एकदम टूरिस्ट पे। अभी तो ऐसा है कि कल परसों में कोई तभी एक जूस जूस प्रेस वाला था कोई तभी यहूदी, हाँ वो तो खाने काबा के अंदर चला गया भाई, हाँ समझे। हाँ। उसको एक आदमी खाने काबा के अंदर तक लेके गया, उसने अंदर जाके फोटोग्राफी की और वहां से भाग गया भाई वो, समझे। उस पे हम्म। केस हो गई है, सऊदी गवर्नमेंट ढूंढ रही है उसको, लेकिन वो छोड़ के वापस इसराइल फटाक से निकल गया वो।
लेकिन वो जाके चल आया अंदर तक पूरा। हाँ भाई, समझे क्या? जस्टिन तो बीबर अभी को ही उधर बुलाया था अभी कॉन्सर्ट करने 2 महीने पहले। हाँ, तो वो भी तो पेट में दुखता ना, लेकिन उन लोग के पेट में नहीं दुखता है। उन लोग इतने साल है ना ये दबाव में रह के ना उन लोग थक गए। ना हम गाड़ी चला सकते हैं, ना हमको कुछ एंजॉयमेंट है, ना हम बाहर जा सकते हैं। सब उधर सब कुछ है उनके पास में। उसके बाद हाँ भी उन सही। लोग एक जगह पे बंद हुए थे, समझे क्या? अभी वो धीरे धीरे, जैसे वो सलमान आया, ये सब अंग्रेज लोग के इधर लंदन वंडन में पड़े हुए, ये इधर सऊदी में थोड़ी पड़े हुए इन लोग सब। इन लोग राइट। लंदन में सही पड़े बात। हुए सब, जितने दुबई के शेख के बच्चे लोग जितने हैं ना, ये सब लंदन में पढ़ते हैं, समझे? लंदन में नहीं तो मैक्सिमम लंदन में पड़े हुए हैं, समझे क्या? तो इन अच्छा। लोग का अभी हाँ। दिमाग वेस्टर्नाइज हो गया पूरा। तो इन लोग अच्छा ने ये इस्लाम हमारे, खत्म कर दिया भाई। हाँ ये हमारे जो अब्दुल भाई है, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हमारे साथ एक सर मोहम्मद मैं आजम भाई भी जुड़े हैं जी। पिछले 6 साल से यहीं पे हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कितना चेंज आ गया। जो ये जी। है ना यहाँ पे अभी सलमान, इसकी स्टडीज पूरी यूरोप में ही हुई है। और अभी हाँ कुछ दिन पहले ही सलमान खान, शिल्पा शेट्टी यहाँ पे शो हुआ था इनका बहुत बड़ा, ऐसे हाँ ओपनली। वैसे तो हाँ बुर्का हाँ पहनना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन आपको हाँ। पता ही है बॉलीवुड वाले कितनी वो जन्नती ड्रेस पहनते हैं जब यहाँ पे शो करते हैं तो। और ओ बाप रे लास्ट बाप। हाँ दिसंबर में वो भी आए हुए थे WWE वाले, रोमन रेंज हाँ वगैरह। और वो भी पता है आपको कितनी अच्छी ड्रेस पहनते हैं ना। हाँ। हाँ हाँ पूरा खुल के सिस्टम। मैं तो सर गया था उसको देखने के लिए लाइव, यहीं पे हूँ Guys, मैं। 10,000 live viewers cross. Congratulations to all of us, all of you for this support. ये हमारा रिकॉर्ड तोड़ स्ट्रीम हुआ है आज। 10,000 सब्सक्राइब, 10,000 लाइव व्यूअर्स। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आई एम डेड श्योर कि इसमें कई सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी अब्दुल आर साहब, आप कुछ बता रहे थे। आई एम रियली सॉरी, आपको मैंने इंटरप्ट किया जी। जी नहीं, यहाँ पे सर ऐसे ऐसे शो हो रहे हैं ना, अभी इजाजत दे दी है और मूवी देखने हाँ जाते हैं हम तो खुद। यहाँ पे सिनेमा खुल गए अच्छा। चारों तरफ, हम्म। सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, मूवी लगती है HD में। इंडिया में तो बाद में रिलीज होती है सर, यहाँ पे एक दिन पहले हो जाती है। जैसे हिट ओ बनाते हैं ना, हाँ बहुत हाँ सारी हाँ मूवी ऐसे हैं जो उनकी हाँ रिलीज डेट होती है ना दूसरी कंट्री में करते हैं मोस्टली हमारे ये, हाँ। और इधर होती है एक दिन पहले ही हो जाती है यहाँ पे रिलीज। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये एक और हमारे साथ आयशा फातिमा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ अब्दुल आर साहब, मैं मौका दूंगा आपको। आयशा फातिमा जी जुड़ी है। आयशा फातिमा जी कुछ बोल सकती हैं आप? हेलो। जी आयशा फातिमा जी। नहीं, आपने जो बोला अभी कि मुसलमान लड़कियां हिंदू में कन्वर्ट हो रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं आप है। अगर आप देखेंगे आप तो कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। लड़की है आप? क्या आवाज हाँ। चेंज करके बात करिए। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ अच्छा, मध्य प्रदेश से है। हाँ तो जी जी जैसा आप बोलिए। हाँ, जैसा आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन आप अगर दूसरी साइड देखेंगे तो बहुत सारी हिंदू क्रिश्चियन लड़कियां भी कन्वर्ट हो रही हैं हिंदू मुसलमान धर्म में। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। एक मिनट, आपने उतना सवाल सुना नहीं साहिल भाई। आपने कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में जा रही है ऐसा नहीं बोला, खाली इतना ही बोला है कि इस्लाम छोड़ रही है। सिर्फ इतना ही बोला गया है कि इस्लाम छोड़ रही है, मैडम। हाँ, वो समझे? इस्लाम दूसरे धर्मों में जा रही है, वो वर्कआउट हमारा नहीं है। नहीं, और लड़कियां इस्लाम एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे वो रौसिला अफेयर के चक्कर में करती हैं, लव अफेयर के चक्कर में करती हैं, कुरान हदीस पढ़ के नहीं करती हैं। रौसिला नहीं एक मिनट आयशा रौसिला जी का मैं यूट्यूब चैनल आपको दे देती हूँ। 3 आयशा लाख जी 4 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर सुनिए हैं। सुनिए वो सुनिए किसी से आयशा जी, मैरिज नहीं की है। आयशा जी मेरी बात सुनिए। देखिए जो लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है उस पे हम एक अलग से सवाल करेंगे, बल्कि जो वेडनेसडे का स्ट्रीम है आप देख लेना कि इस्लाम में जो कन्वर्ट हो रही है वो भी निकल रही है। और इतना जबरदस्त, जैसा आज का स्ट्रीम जबरदस्त है वैसे ही वेडनेसडे का स्ट्रीम जबरदस्त होने वाला है। वो पूरी कहानी एक रिवर्ट मोमिना की है जो इस्लाम में गई, बाकायदा उन्होंने 8-9 साल इस्लाम में लगाया और प्रॉपरली एकदम फॉलो कर रही थी। उन्होंने वीडियो हम मेरी देखी और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ये एक अलग डिस्कशन। पहले ये बताइए कि मोमिना जो है, मुस्लिमा जो है, वो क्यों छोड़ रही है? अभी जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ प्रीति
ह्यूमन जी है और ये एंजल जी है, इन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया। आपको क्या लगता है क्या वजह है जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो खुद कुछ हिंदू वजह तो धर्म होगी से ना? इस्लाम में भाई हमें भी खुद छुड़वा हिंदू दो धर्म यार, से इस्लाम में आई हूँ, और तो मुझे हाँ तो बहुत अच्छा लगा हमें भी इस्लाम, छुड़वा इसलिए दीजिए। मैंने क्या क्या कोई वजह बता। हाँ, मोहम्मद आजम साहब एक मिनट रुकिएगा, आपको भी मौका मिलेगा पूरा, आप फिक्र ना करें। जी आयशा जी, आपका क्या हुआ है? आप हिंदू धर्म से क्या बनी है? से मुसलमान, और मैंने अच्छा, किसी से क्या शादी नहीं ऐसा? की। नहीं आपने शादी नहीं की अभी तक? नहीं, मेरी आवाज लैग कर रही है यहाँ पे कैसे? अ- तो वो आपका आपके नेटवर्क नहीं है, कनेक्शन में आपका प्रॉब्लम होगा नेटवर्क नहीं सर। है। हाँ, आप एक काम करिए, आप नेट सही कराइए, मैं आपको मौका देता हूँ। पहले हमारी आयशा बहन से बात कर लेते हैं। जी आयशा जी, आपको इस्लाम में क्या ऐसा अच्छा लगा जो आपने इस्लाम कबूल किया? हाँ, कितनी इस्लाम पढ़ाई में की आपने इस्लाम की? मैंने देखिए सारे जो बयान होते हैं मौलाना के वो देखे हैं, साथ ही साथ हम्म थोड़ा कुरान भी पढ़ा है। और हम्म लेकिन मेरे को पता है, जैसा कि आप लोग डिस्कशन करते हैं, उसमें आपका डिस्कशन यही रहता है कि वो बस एक पॉइंट को लेकर उसी पर डिस्कशन होता है। आप उसके हम्म आजू बाजू के जो चीजें हुई होती हैं उन पे आप डिस्कशन नहीं कर पाते, तो वो एक कितना मेन चीज परसेंट जैसा कि इस्लाम आपको पता है? मैं कह सकती हूँ कि लाइक 50%। और जैसा कि 50%? हाँ, अच्छा, कौन से फिरके में गई आप इस्लाम कबूल करके? अहले हदीस बनी आप, देवबंदी बनी, बरेलवी बनी, क्या बनी? और इससे पहले कि सर आप जवाब दे, शिव जी ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है 10,000 लाइव व्यूवर्स की खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी आपके कंट्रीब्यूशन का। जी जी आयशा जी। हाँ, कुरान में कौन सा फिरका लिखा है आप बता सकते हैं मुझे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोई फिरके में गई, कौन से फिरके में आप गई, यानी जो जिसने भी आपको इस्लाम सिखाया है, कौन से आलिम को आप सुनती है? तो मुझे नाम बताइए तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फिरके से है। नहीं, मैं ऐसे ही सुनती हूँ, लाइक नाम कोई ज्यादा नहीं देखती, लेकिन आपसे मेरा यही क्वेश्चन है। आपने मैं यही 50%, सुनिए मेरी बात आप फिरका परस्ती में आयशा जी, लोगों को नाम देते हैं, आयशा जी मेरी बात तो सुनिए। कुरान में नहीं है। अरे यार, आपकी आवाज, लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है टाइम पे। मैं आपसे ये हाँ, पूछ रहा हूँ कि आपको 50% इस्लाम आपको पता चल गया है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि आपने वो इस्लाम जो है किसी से सीखा होगा। आपको तो ना तो अरबी तो आती नहीं होगी, मेरे पास तो आपने हिंदी का कुरान है, मैंने हिंदी का कुरान पूरा पढ़ा। कौन से मौलाना का है बताइए जरा? हिंदी का तर्जुमा कौन से मौलाना का है? मेरे को और लेके आना पड़ेगा। हदीस भी पढ़ती है आप या हदीसों का इनकार करती है आप? हदीस एक्चुअली में आपको पता है कि वो 200, 300, 400 साल बाद लिखे गए हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें किसी ने भी कुछ भी लिखा होगा, तो तो इसलिए हदीसों उनको को आप कुरान नहीं मानती है? हाँ भाई तो उनको कुरान भी 600 साल बाद लिखा गया था। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट मुन्ना भाई। अच्छा, हदीसों को ये हमारी मोहतरमा नहीं मानती है, फेयर इनफ। मुझे ये बताइए, नमाज पढ़ती है आपके नहीं पढ़ती है? नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वो अच्छा कुरान में नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा क्या मैंने पढ़ती है आप? ऑलरेडी, मैं बस अल्लाह से दुआ कर लेती हूँ सिर्फ। अच्छा, जब भी दुआ कर देती आप नमाज नहीं पढ़ती है, ठीक है। आप ज़कात देती है? जक़ात भी ऐसा रूल नहीं है, लेकिन हाँ पता है किसी को, जैसा कि हिंदू धर्म में ऑलरेडी दान दक्षिणा था, लेकिन वैसे ही मैं अब ये पता है कि हाँ ये आप आप कहेंगे ज़कात कि देती है या नहीं देती है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं जक़ात नहीं कहती उसको मैं दान दक्षिणा ही कहती हूँ। और उसको अच्छा, आप क्यों ज़कात नहीं? कुरान ज़कात कहता है और आप कह रही है कि मैं ज़कात नहीं कहती हूँ, दान दक्षिणा, कुरान ये क्या बात हुई? कुरान में नहीं है, आपको पता है हदीस में हाँ, है कुरान में नहीं है ज़कात। कुरान में है। वह आतऊ ज़का, ओके, वह मैंने आतऊ पढ़ा नहीं। ज़का। अब ये आप अरबी पढ़ रहे हैं, आप अरबी तो मुझे नहीं आती है। यार, आपने कहा आपको 50% इस्लाम मालूम है, आपको जो बेसिक चीज है ज़कात, आपको वही नहीं वो पता नहीं कि पता है। ज़कात कुरान में है? किसी ने मुझे बोला था एक बार डिबेट क्या? में कि ये जक़ात जो है वो कुरान में नहीं है, तभी इसलिए मैंने बोला आपको ये बात। तो आप किसी के, यानी आपकी खुद की स्टडी नहीं है ना, यही तो नहीं प्रॉब्लम है ना कि लोग जो नहीं, इस्लाम आप को कबूल करते हैं,
ये इनकी खुद की स्टडी नहीं होती है, ढंग से पढ़ा भी नहीं होता इस्लाम को, बस थोड़ी अच्छी चीजें जो शुगर कोटेड चीजें आपको दिखा दी जाती है, उसकी चक्कर में फंस के आप लोग जो है इस्लाम में आ जाते हो। लगातार आपके एडम सीकर के और सभी जितने भी मुस्लिम मौलानाज वगैरह के उनके वीडियोस ही देख रही हूँ, तो मेरे को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद समझ में आ रहा है कि इस्लाम को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है सारे। अच्छा, टारगेट किया जा रहा है, मतलब हम जो बता रहे हैं वो टारगेट है, हम रेफरेंस नहीं देते हैं, ऐसा कह रही हैं आप रेफरेंस को डिकोटेड कर देते हैं आप अभी। अच्छा, एक कोई सा भी कोट खोल लीजिए इस्लाम के लिए, आप हाफ माइंड वाली मूवमेंट का बोलते हैं, राइट, उसका ओपन कीजिए कुरान में। अच्छा, मारने का जो लिखा गया है कुरान में, इमाम जरा वो खोल दो आयत। ये इमाम का डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। मीनवाइल चंद्रगुप्त मौर्य जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। कांग्रेट साहिल ऑन टचिंग 10K लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य जी आपका। बल्कि 10,000 नहीं, ये बहुत जल्द 11,000 हो जाएगा। नवीन चंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, मैं खुद ओपन कर देता हूँ। ये आ गए इमाम साहब। हाँ, कौन सी आयत? एक तो वो मारने वाली आयत लेके आइए। बीवी को, हाँ, बीवी को मारने वाली आयत। चल मैं खोल रहा हूँ। सूरह निसा की आयत 24 से पहले ये भी नहीं दिखाने कि ये यहाँ पे कुरान में ज़कात को कहा गया है, वातो ज़कात। हाँ, वाकीमुस सलाह व आतुज़ ज़का, व आतुज़ ज़का, ये सबसे पहला रेफरेंस है। हाँ। अच्छा, इसमें ये सवाल आपसे फिर से बन जाता है, क्योंकि आप कुरान को मानती है, इसमें इस आयत में लिखा गया है, फिर से वो लेके आओ। यार आयत मारने वाली खोलना था मैं वाइफ वीडियो। नहीं, वो ही लेके आओ ना, फिर मारने वाली पे भी जाते हैं, ताकि इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको क्लियर करना है कि कुरान एक सबसे इनकम्प्लीट किताब है, बिना हदीसों के आपका कोई काम नहीं चलने वाला। और डेनवर जॉनसन जी ने $25 का कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे। कांग्रेट साहिल, यू विल हिट 15K व्यूअर्स वेरी सून, थैंक्स अ लॉट। और कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं कि मुझे दिख भी नहीं रहा है, इतने कम है। वो इससे पहले जो आपने अभी दिखाया था, नहीं अभी थोड़ी देर पहले जो आप, नहीं अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया ना ज़कात के बारे में, हाँ वातु ज़कात। फिर सूरह बकरा आयत 43। हाँ, अभी जो आपने दिखाया था ना, एक सेकंड, इंटरनेट अनुराग जी कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन वाली लड़की तो नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रीति वुमेन जी, जब तक आप कुछ ऐड करना चाहती है तो आप ऐड करिए, फिर मैं इनसे उस बारे में बात आवाज आ रही है, फिर मैं ऐड करती हूँ। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, 50% इन्होंने पढ़ा है। उसके अलावा कह रही हैं कि कुरान में सब लिखा है, आजू बाजू का मुझे पता नहीं। तो अपने अल्लाह से कहना था कि आजू बाजू का भी लिख के भेजना था ना। ये ऐसी सबको एक नामुकम्मल चीज़ भेजने का कोई मतलब नहीं था। और मुझे लगता है इनको काफ़ी कुछ इनको नहीं पता, और दिख रहा है इनकी बातों से पता चल रहा है। साहिल, हाँ अच्छा, ये आयशा जी, ये देखिए चैप्टर 2 वर्स नंबर 43, व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मार राकिईन, ठीक है। इसमें लिखा है एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़का एंड बाउ विद दोज हु बाउ इन वर्शिप एंड ओबीडियंस। अब मुझे बताए कि आपका कुरान कह रहा है कि आपको प्रेयर एस्टैब्लिश करना है, ज़कात देना है, और जो लोग झुकते हैं उनके साथ झुकना है। मुझे बताइए कि कैसे आप ज़कात देंगी, कितना देंगी, ये हम सबको कुरान से बताइए। और कैसे जो रुकू में जाते हैं उनके साथ आप रुकू में कैसे जाएंगी, प्रेयर एस्टैब्लिश कैसे करेंगी अगर आप हदीसों को नहीं मानती है तो? ठीक है, आपने ये बोला ज़कात तो होगा, आपने बोला परसेंटेज में, जो जितनी जिसकी इच्छा, जितनी जिसकी श्रद्धा हो वो उतना दे सकता है, सिंपल सी बात है। नहीं, ये कहाँ पे लिखा है? नहीं
फिक्स है, हर चीज का फिक्स है। हाँ, एक मिनट, हाँ एंजल जी, एक फोर्स मिनट। कर रहा है। आयशा जी, आपने कहा कि जिसको जितनी मर्जी से देना है उतनी मर्जी से दे श्रद्धा, सकता है। जितनी जरा श्रद्धा कुरान हो की वो या आयत, आप कुरान की वो आयत हमको बता दे जहां पे अल्लाह ने कहा है कि जिसको जितनी मर्जी चाहिए वो उतना अपनी श्रद्धा के मुताबिक आप दे सकता है। कोई एक आयत बता दीजिए ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जका मतलब एक दान दक्षिणा देना है, राइट? इज हाँ इट राइट और नॉट? डोनेट हाँ, करना। हाँ, ये डोनेट करना है ना। तो अब डोनेट कितना करना है वो किस पे डिपेंड होगा? आप पे, मेरे वो पे? बताना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, सुनिए मेरी बात। एक हुक्म जब अल्लाह की तरफ से आता है तो उस अल्लाह को आपको बताना पड़ेगा कि कोई परसेंटेज फिक्स है या अपनी मर्जी से करना है। आप समझ रहे हो? ऐसे ठीक है, ये इंसानों का काम है कि वो आधी अधूरी बात भी कर देता है, लेकिन जब मैं बात आप एक जी जस्ट एक वन पॉइंट। तो ये तो बहुत बड़ी रकम भी हो सकती है। अगर मान लीजिए वो अजीम प्रेम जी हैं जिनके पास हम्म 2.5 लाख करोड़ की इनकम है, तो वो हम्म अगर 2.5% उनका होगा तो वो तो हालांकि अजीम प्रेम जी बहुत ज्यादा दान देते हैं, वो आई थिंक हम्म 10% दान वो देते हैं। छोड़ दीजिए तो, ना, मुझे तो मैं कुरान से यही बताइए ना कितना हाँ परसेंट देना है मैडम। मैं यही कह रही हूँ, जिसकी हाँ, जितनी श्रद्धा हो उतना देना है। या ये आप कहाँ है कानून? ये कहाँ बताई गई है हदीस, बात कि जिसकी तो जितनी हदीस, श्रद्धा है उसको उतना देना है? ये किधर है ओके, हदीस किसने लिखा है ये बता दीजिए आप मुझे। हदीस? हाँ, आप कह रहे हैं ना इसके लिए हदीस पढ़ना पड़ेगा, तो हदीस किसने हाँ, लिखा है? तो कुरान किसने लिखा है ये बताइए। कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, किसने कहा आपको कि कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है? कुरान से बताइए जरा। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की ना। नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की आप बोल ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप इस्लाम की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हदीस है वहां से आप ले ही नहीं रही है। वो कह रही है आपके 200-300 साल के बाद लिखा है। तो कुरान कहाँ से आया? फिर वो आपको बताना पड़ेगा। कुरान से बताइए जरा कि मोहम्मद साहब ने लिखा है कुरान को। तो और किसने अगर लिखा है? मोहम्मद आप साहब, अभी मुझे मैं नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसा देखो, ये यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं होता है। छोटी सी बातें सुन के आप जो है मुसलमान हो जाती है। कुछ नहीं पता आपको, आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि आपने ये कहा आपको 50% पता है। जो मेजर चीज है, आपको ज़कात कितनी देनी है उसमें लिखा है नहीं लिखा है ये नहीं पता आपको। अच्छा, इसमें लिखा है कि आपको जो है प्रेयर इस्टेब्लिश करना है। कैसे आप करेंगी प्रेयर इस्टेब्लिश? तो कैसे हर करती है आप वर्ड प्रेयर को इस्टेब्लिश? सुन लीजिए, आप हर वर्ड को वर्ड टू वर्ड ले रहे हैं, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा फिर। इसमें हर कठिन चीज है, अलग से। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही हम बताना चाह रहे हैं कि कुरान कठिन है। हालांकि अल्लाह कहता है, और देखिए देखिए कितनी अच्छी बात हुई कि आपके मुंह से ये बात निकल गई कि अगर आप वर्ड टू वर्ड पे गौर करेंगे तो ये बहुत कठिन है। और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये कठिन है, इनकम्प्लीट है, बल्कि और इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह कमर में कि है कोई हमने कुरान को आसान बनाया तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला, या हमने इस जिक्र को आसान बनाया तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। एक जगह मैंने अल्लाह ये कह रहा है कि आसान बनाया। मैं बस जस्ट एक क्लियर कर, कुरान जी, इतना आसान बनाया है कि ये कह दिया है कि आप कितना भी परसेंट दे दो, लेकिन आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि नहीं 2.5% देना है। मेरे नहीं लिए मैं नहीं बहुत आ रहा आसान। हूँ, मैं मैं नहीं साहिल आ भाई रहा एक हूँ। मिनट, साहिल भाई एक मिनट। गिव मी इस्लाम के 5 बेसिक पिलर है, उसमें से एक जकात भी है एक पिलर है इस्लाम का। जी। समझे? नहीं इस्लाम के ये 5 बेसिक पिलर में से एक जकात भी एक पिलर है। और जकात में एक कैलकुलेटर आता है, ऑनलाइन भी मिलता है, कि जकात का कैलकुलेटर रहता है। 2.5% जकात जो है वो अल्लाह मैंने ये किया है, बोला गया है कितना, किसका सोने का कितना परसेंटेज देने का, वो सब लिस्ट बोला गया है हदीसों में, कितना देना है जकात। अपनी अच्छा, मर्जी से कम ज्यादा नहीं दे सकते। आप जो है, आप हिंदू थी पहले, गायत्री मंत्र पढ़ के सुना सकती है मैडम आयशा जी? हाँ बिल्कुल, या पढ़ के बिल्कुल। सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो च प्रचोदयात्। अच्छा, और आप अभी इस्लाम कबूल करिए, आप सूरह फातिहा पढ़ के सुना सकती है? सूर्य फातिहा तो एक मिनट, सूर्य फातिहा 1 सेकेंड।
कुल हुवल्लाहु अहद, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाहु बोलते हैं। समद। अरे सूरह फातिहा अच्छा पढ़ने है। बोला, कुल हु अल्लाह पढ़ लिए। क्लास पढ़ने लगे। सूरह फातिहा पढ़ना है मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या बात मालिक है यार ये। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थोड़ा सा हदिना अच्छा एक काम करो, मुस्तकीमा। ठीक है मैडम ठीक है, इट्स ओके। अच्छा हम एक काम करते हैं, इनसे थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 24 जो है इमाम साहब, जहाँ पे बीवी को मारने के लिए कहा गया है, जरा वो लेके आइए। एक सेकंड। और जब आयशा तक जी, इनसे एक बात पूछे, जी बिल्कुल पूछिए। आयशा जी से पूछना चाहते हैं कि क्या, जैसे कि आप एक हिंदू थी तो आपको पता था कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, आपका हस्बैंड है ना, सिर्फ आपसे ही, है ना। लेकिन आप ये क्या चाहेंगे कि आपके होते हुए आपका हस्बैंड 6 और बीवियां लेकर चले, आप एडजस्ट कर पाएंगे उनके साथ? जी आयशा जी, जवाब है आपके दोबारा पास? बोलिए आप। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में सुन नहीं पाई, दोबारा बोल सकते? जी आपके हिंदू धर्म में है कि एक लड़की से शादी करने के बाद उसके साथ 7 जन्मों तक उनको निभाया जाता है ना। लेकिन एक मुस्लिम में आपके होते हुए आपका हस्बैंड 6 और बीवियां लेकर आएंगी तो उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगी आप? ये पूछ रहे हैं आपसे। तो अपने बारे में ही बता देती हूँ। जो मेरे मम्मी है, इन्होंने शादी की थी, वो दूसरे से शादी कर रहे हैं एक और, वो उनके साथ ही रहते हैं। तो मेरे पिताजी हिंदू होकर वो 2 मैरिजेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप करना पसंद करेंगी? यानी आप किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बनना पसंद करेंगी? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुरान तो इजाजत दे रहा है। हाँ तो इस्लाम देखिए, कोई, मैंने तो जहाँ रहती हूँ मैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल आर मुस्लिम, हाफ ऑफ द पीपल आर हिंदू, एंड ओनली सिर्फ हमारे घर में मैं हिंदू हूँ, और उसमें भी हमारे पिताजी ने 2 शादी करी है। उसके अलावा कोई हिंदू ने डबल मैरिज नहीं करी है। लेकिन जितने भी मुस्लिम फैमिली हैं, किसी ने डबल मैरिज नहीं करी है। तो नहीं तो देखिए, सुनो मेरी बात सुनो आयशा जी, किसी ने, एक मिनट रुको आयशा जी, पॉइंट कंप्लीट कर दो। नहीं आपका पॉइंट आ गया कि मुसलमानों, सुनो मेरी बात सुनो। कम डबल अरे मैरिज। आयशा जी मेरी बात सुनिए, देखिए साहिल भाई एक क्वेश्चन खाली मेरे को पूछने दो भाई, बहुत जोर से ये वाला क्वेश्चन आया है भाई। अरे लेकिन ये पॉइंट फिर क्लियर नहीं होगा। मैं सिर्फ इनसे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपकी बात आ गई है कि आपके आसपास मुसलमान दूसरी शादी नहीं करते हैं, रिसर्च में आया है कि नहीं करते, जो भी करते हैं हम उस पे नहीं जा रहे। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जिस मजहब में आप गई है उसका खुदा क्यों अलाउ कर रहा है 4 शादी करने के लिए, हालांकि खुद आप दूसरी या तीसरी बीवी बनना पसंद नहीं करेंगी? ठीक है, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। हजरत मोहम्मद साहब ने टोटल 11 मैरिजेस करी, उसमें ये कुरान में है? सभी जितनी भी मैरिज ये कुरान में है? मैं जस्ट एक, कुरान में नहीं है, ये रिवायत में आता है। तो फिर साहिल भाई रिवायत तो आपने कहा कि नहीं मानते। हाँ साहिल भाई एक मिनट, हाँ बोलिए ना, आप बोलिए। मैं जस्ट एक पॉइंट क्लियर कर दूं। ये मैरिजेस का सिस्टम इसलिए था कि वहां पर पहले बहुत ज्यादा युद्ध होते थे। उस टाइम पे बहुत सी महिलाएं जो थी विधवा हो जाती थी, उनको सहारा के लिए एक पुरुष की जरूरत होती थी, और उस वक्त में ये चीजें नहीं होती थी, महिलाओं के साथ कोई शादी नहीं करता था। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लिहाज से ये बातें कही कि जो महिलाएं डिवोर्सी हैं उनसे ज्यादा मैरिज की जाए ताकि उनको एक सहारा मिले। हाँ साहिल भाई एकदम बराबर। साहिल भाई एकदम सुनो, साहिल भाई सुनो, ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो बात मैडम बोल रही है ना, ये बात एक्चुअली ये कौन से मौलाना ने आपको इस्लाम में कन्वर्ट किया ना, वो मौलाना का खेल है। उसने आपके आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी ना, मौलाना ने, बहुत हार्ड मौलाना है वो, जिसने भी आपको कन्वर्ट किया ना, समझे। ये सब जो शुगर कोटेड स्टोरीज है ना, ये मौलाना लोग देते हैं
कि उनकी 11 बीवियां थी, कोई शादी नहीं कर रहा था करके उन्होंने शादी की। आज का आदमी मानेगा नहीं, आज का आदमी शादी नहीं करेगा वैसी बीवियों से। ये मौलाना की बोली भी हदीसें आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो ना, ये मौलाना की बोली भी हदीसें बोल रहे हो आप। मुन्ना ये जी मैं आपको कुछ कोई बोलूं? तभी अरे मुन्ना भाई आपको पता है हाँ आपके संजय दत्त जी ने भी 3 मैरिजेस करी हैं। मेरी आवाज आ हाँ रही है? तो हाँ मुन्ना तो भाई जी आप उसका आपके इस्लाम संजय से दत्त क्या आप लेना मुन्ना देना, भाई हम का ही कुरान और एक्टर हाँ है। तो हदीस का इस्लाम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो तो वो हिंदू ठीक है, वो मुसलमान इस्लाम में रह के उसने इस्लाम में रह के इस्लाम के हिसाब से शादी नहीं की। वो 10 करे ना, अपने को उससे क्या लेन देन है? उसके पास कुछ भी है, पैसा है, सब है उसके पास, वो 10 शादी करेगा, एक को छोड़ के दूसरी को करता है वो। समझे? हाँ इधर इस्लाम में और एक एक साथ साथ तीन, एक एक साथ साथ एक चार साथ तो रखने की हमारी अलाउड है। शाहरुख बीवी का खान और भी शायद मैरिज किए। भाई किसी ने भी एक मिनट ये आपकी गलत बयानी आयशा जी। संजय दत्त ने भी एक साथ 3 बीवियां नहीं रखी है, ना शाहरुख खान ने एक साथ 3 बीवियां या 2 बीवियां रखी है। ये धोखेबाजी से क्यों काम ले रहे हो आप आयशा जी? हाँ आवाज अच्छा आवाज तो ब्रेक ब्रेक हो हो रही रही है धर्मेंद्र इनकी। जी ने क्या किया था? अरे धर्मेंद्र जी ने क्या धर्मेंद्र किया जी था? ने उन्होंने तो एक वो साथ दूसरी मोमिन कुरान बन हदीस के के अलावा सारे किया था उन्होंने। तो वो उन्होंने उसका धर्मेंद्र जी पैड मोमिन यूज बन के किया, किया था हाँ लेकिन उन्होंने किया ना, क्योंकि इंडिया का तो यही कानून है, कह तो रहे हैं ना कानून पे क्यों नहीं सुनो मेरी बात सुनो। सवाल फिर से वही आ जाता है कि आपके अल्लाह ने जिसको आप खुदा मान रही है, उसने 3-4 शादी करने की इजाजत क्यों दी है, हालांकि आप खुद नहीं दूसरी या तीसरी बीवी बनना चाह रही है। आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे ये युद्ध के माहौल उस टाइम पे किस टाइम पे? उस टाइम पे नहीं, आप हदीसों को मानती नहीं है तो उस टाइम किस टाइम आ गया? अभी आपको पता होगा एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और अरे आपका जो है ना आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, आवाज ब्रेक हो रही है। ओके सो मान लीजिए यूक्रेन में, अगर अभी तो खैर युद्ध डिफरेंट तरीके से होते हैं, लेकिन मान लीजिए यूक्रेन युद्ध में वहां के पुरुष अगर मर जाते हैं और बहुत एक कम मिनट पुरुष बचते हैं, तो किस तरह से महिलाओं को एक मिनट अच्छा मुझे बता दीजिए एक मिनट मुझे बता दीजिए कि मान लीजिए कि कोई एक कंट्री में, ठीक है, औरतें ज्यादा है और मर्द कम है, नहीं सॉरी मर्द कम है और औरतें कम है, सॉरी औरतें कम है और मर्द ज्यादा है, तो क्या फिर उस हिसाब से एक औरत की 3-3 4-4 मर्द से शादी की जा सकती है? कट रही है, दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, आपका आवाज ये कट रही था। अब्दुल्लाह भाई के वहां से पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा मैं आपको सवाल दोहराता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। सुलेमानी जलेबिया ने 200 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है मेरा भाई, और कह रहा है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, सिर्फ आपके लिए साहिल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मेरे दोस्त मसूद मेरा वो दोस्त है, वो मेरा भाई है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से वो मेरे साथ है और मेरा पूरा सपोर्ट करता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मसूद। अच्छा मेरा आर्ग्यूमेंट आपसे ये है आयशा जी, आपने एक मिसाल दी कि कोई एक कंट्री में, यानी आपने यूक्रेन कहा कि वहां पे और मर्दों की कमी हो गई है ना? यही कहा ना आपने, मर्दों की कमी है, औरत ज्यादा है, इस वजह से एक मर्द जो है वो 4-4 शादी करेगा। मुझे ये बताइए कि सेम कंडीशन में उल्टा करूं कि भाई मर्द ज्यादा है और औरतें कम है, तो अब इस हिसाब से औरतें जो है वो मल्टीपल शादियां करेंगी मर्दों के साथ। ये भी हुआ है हमारे हिस्ट्री में, पांडवास आप देख सकते हैं। नहीं पांडवास की ओ मैडम खिचड़ी नहीं, बात यहाँ हिस्ट्री पांडवास हिंदुइज्म की नहीं चल रही, इस्लाम की चल रही। आपको मैंने एक सवाल किया तो आपने एक मुझे सिचुएशन दिया जिससे आपने ये साबित करने की कोशिश की कि पॉलीगेमी जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन के हिसाब से हो सकता है। मैंने जब सेम सिचुएशन आपके ऊपर फेंका तो आप पांडवास पे क्यों जा रही है? इस्लाम में अलाउड है क्या नहीं है वो बताइए। चलिए ठीक है, आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। हिस्ट्री नहीं जानना,
नहीं 10,000 ओ साल की मैडम, हिस्ट्री में चली जाइए, कहाँ पर ये नहीं हुआ है चाहिए कि हिस्ट्री। महिलाओं ने युद्ध किया? नहीं, आप हिस्ट्री, बताइए एक ना, मिनट। ये बात ओ मैडम, तो आप हिस्ट्री बताएंगी की तो बात ही तो नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ऐसा क्यों हिस्ट्री नहीं की है? बात ही नहीं है। हिस्ट्री की बात तो नहीं है, अल्लाह ने आपने मेरे ऊपर। इसीलिए बनाया ना, ये ओ इसीलिए मैडम अल्लाह ने बनाया सुनिए, क्योंकि उनको पता सुनिए, था कि कितने भी एक साल मिनट हो रुकिए, गए धरती को, एक मिनट लेकिन युद्ध रुकिए, पुरुषों ने किया है। एक मिनट। अच्छा, तो एक मिनट, युद्ध की बात नहीं है। आप किसी जगह पे मेल की पॉपुलेशन ज्यादा के ऊपर से आप आर्ग्यूमेंट दे रही है, उसी पे मैंने दिया तो आप हिस्ट्री में जा रही है। इस्लाम में अलाउड है क्या नहीं है वो बताइए ना, इस्लाम के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, और एक चीज, आप मेरे एक चीज में क्वेश्चन तो का आप फंस आंसर ही गई नहीं है। दिए अभी तक। आप ये बता क्यों मैंने नहीं रहे कि मैंने क्यों आपको आज जवाब तक दिया हिस्ट्री में है। वुमेन्स एक ज्यादा नहीं मिनट, हुई है? वुमेन्स एक हमेशा कम मिनट, रही है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। वुमेन हमेशा कम रही, कोई कंट्री में जो है वुमेन की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो सकती है। रुको, अभी मैं आपको अगर सर्च करूं तो कई सारी जगह मिल जाएगी। एक मिनट। सॉरी, उल्टा करना है आपको, सच मेंस ज्यादा होना है और हाँ, एक वुमेन मिनट। कम होना है। कंट्री विथ मोर मेन पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन। हाँ हाँ, एक एक तो मिनट, परसेंट वाला लेके मत आ जाना, एक लेके जब आना मिनट ऐसा है थोड़ा तो सा। आपको मैडम, निकालना है। एक मिनट, ये देखो। Based on comparison of 174 countries in 2001, Qatar ranked the highest in male population as a percentage of total population with 75.8%, followed by United Arab Emirates and Oman. ये देखो, शो में इंडिया में भी 54.54 MN more males, followed by China having 36.83 crore more males and females. ये लो, ये आपके सामने पूरी आ गई यार, छोड़ेंगे नहीं आपको यार, टेंशन ना शो ले। में शो में शो में शो में अरे ये लीजिए मैडम। 1-1.5% की बात नहीं करना आप। अरे मैडम, 1-1.5% की बात नहीं है इधर, ये देखो। दिखाइए। कतर में मेल पॉपुलेशन जो है वो आपका स्क्रीन शेयर 75.8%। नहीं हुआ है। अरे यार, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ओके ओके दिख रहा है, ओके, दिख रहा है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट, ये देखिए। हरियाणा में मेल पॉपुलेशन इम्बैलेंस था। ये देखो, ये आपका बेस्ड ऑन कंपैरिजन of 174 countries in 2001, Qatar ranked the highest in male population as a percentage of total population with 75.8%, followed by United Arab Emirates and Oman. उसके बाद देखो, ये देखो, statistics.com में India has 55.54 MN more males, followed by China having 36.83 crore more males and females. तो अभी आपके हिसाब से इस्लाम को औरतों को मल्टीपल मर्दों से शादी करने की इजाजत देना चाहिए, दिया है क्या इस्लाम ने? नीलिमा आजमी आप सर्च कर लीजिए। हाँ? उनकी कई, नीलिमा आजमी, शाहिद कपूर की मदर। नहीं तो उससे मेरे को क्या करना है, उनसे मेरे को क्या करना है शाहिद कपूर की मदर से? उन्होंने 3 हाँ? शादियां की। उन्होंने 3 अरे शादियां की। आप एक मिनट, अरे एक मिनट मैडम, यार, आपको अक्कल नाम की। आई एम रियली सॉरी आयशा जी, आई एम रियली सॉरी। आप कितनी एजुकेटेड है? मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। मैं आर यू श्योर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने किया है? आई एम वर्किंग इन IBM। यू आर वर्किंग इन IBM, यू आर ए बैचलर ऑफ इंजीनियर। और आपका आर्ग्यूमेंट देखिए, मैं इस्लाम की बात करता हूं, आप मेरे को रैंडम कोई भी एक शाहिद कपूर की माँ और संजय दत्त और दिलीप मैं कपूर। आपको रियल एग्जांपल देती हूँ। आप रियल एग्जांपल एक नहीं, वर्ड, इस्लाम वर्ड आपने इस्लाम अलाउ करता है क्या? आप बस वो वर्ड पे ही टिके रहते हैं, उसके वर्ड से हिलेंगे नहीं तो आपकी दुनिया नहीं चल सकती। वही प्रॉब्लम है। अरे आप पूरे पैसे बर्बाद हो गए आपके ऊपर जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जो लगा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कौन बोल रहा है? ही इज ब्रेन वॉश्ड यार। मेरी आवाज आ रही है? यार, वही पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। कौन से मौलाना ने मैं आपको नहीं मुस्लिम बोलूंगा। मोमिन बनाया? वो मौलाना को लेके आ जाओ आप साथ में बात करने के लिए। मैं सेल्फ ये- मैं सेल्फ एक मिनट, सेल्फ से प्रीति, बनी हूँ। आप लोगों एक- को देखकर और ज्यादा एक मिनट आयशा जी, एक मिनट रुकिए आयशा जी, हमारी प्रीति ह्यूमन जी को कुछ कहना है। जी प्रीति ह्यूमन जी। जी, अब मेरी बात सुने आप। पहले ये कॉल पे आई, इन्होंने बोला कि आजू बाजू की बातें मत करो, कुरान में जो लिखा है वो मानो। फिर आपने हाँ। पूछा आप हदीस को मानती हैं? इन्होंने बोला हदीस तो बाद में लिखी गई थी, मैं नहीं मानती। फिर इनको बोला आप कितने % आपको पता है इस्लाम का? इन्होंने बोला मुझे 50% पता है, जहाँ से हमें तो ये पता चला इनको 10% भी नहीं पता। और इतना कुछ अभी तो आपको इस्लाम का पता नहीं है, इतनी हाई क्लास जलेबीज बना रही हैं आप, पता चल गया तो आप क्या करेंगी?
अभी तो आपको पता नहीं है। मैंने आपको रियल एग्जांपल फिर रियल एग्जांपल। आपसे हम बात पूछ करते हैं, आप लोग पता नहीं आप हमें अलग ही दुनिया बॉलीवुड में में ले जाती हैं। आप बॉलीवुड से निकल के इस्लाम को बॉलीवुड पढ़ें। चलिए ठीक है आपके सर ठीक पे है मैं बॉलीवुड डोनाल्ड सवार ट्रम्प है, पे वहाँ चलिए से मैडम डोनाल्ड हॉलीवुड में ट्रम्प जाओ, ने बॉलीवुड में कुछ नहीं बचा अभी, बॉलीवुड में चलेंगे तो। डोनाल्ड ट्रम्प ने कितनी शादियां करी हैं? चलो अरे लेकिन पहली को डिवोर्स दिया ना उसने, सुभान अल्लाह। उसने पहली अब को डोनाल्ड डिवोर्स ट्रम्प दिया, पे चलेंगे। साथ में रखा नहीं सबको। अरे हमें यार डोनाल्ड ट्रम्प से क्या लेना देना, हमारे मामे का तो पुत्र है साथ वो। में कौन सा आदमी है आज के हिस्ट्री में, मतलब अभी इंडिया, मतलब कोई सी कंट्री का? अरे ये मान डोनाल्ड लीजिए ट्रम्प आयशा कोई जी, अल्लाह I'm का sorry नबी to थोड़ी say, था आप मैडम। अभी से एक इस्लाम को मिनट ऐसे डिफेंड एक कर मिनट रहे हैं। रुक पता जाओ। आपको अंब का नहीं है, पता आपको मैंगो नहीं है, लेकिन आपने डिफेंड करना है। नाइस। अरे लेकिन आप लोग ये कट्टरता जिनके देखिए, भी नाम ले इस्लाम रहे, को एक छोड़ने मिनट के रुक बाद जाओ, जितनी एक मिनट कट्टरता रुक आप जाओ। लोगों में आई है, उसके बाद मेरे को और ज्यादा विश्वास हुआ है इस्लाम पे। चलिए आपको आपका विश्वास हाँ व्हाटएवर आपको अच्छा मुबारक हो, हुआ। लेकिन आंसर आपने एक भी नहीं दिया। सारे अच्छा हुआ आंसर कि दिए, नहीं, आप ऐसे लोग इस चीज से भाग रहे हैं कि ऐसे आपको लोग इस्लाम आंसर में ही मिल रहे, रहे हैं, यही तो आप एक मिनट आयशा जी, ऐसे लोग इस्लाम में रहे वही अच्छा है। इतना बंद दिमाग के इस्लाम में ही हो सकते हैं। हाँ प्लीज आप इस्लाम वही के रहे, मुबारक हो आपको, आपका पता चल गया, आप आपकी आईक्यू का पता चल गया, अच्छा, आपके लोगों कितना को पता है। एक लेकर मिनट उनको रुको। टारगेट अरे करते हैं आप लोग, आपका यही टारगेट रहता है। अब एजुकेटेड अरे पर्सन एक आ मिनट जाएगा रुक ना, जाओ मेरी तो आप बहन। लोग दौड़ एजुकेशन के का भागते हैं। भाड़ ये भाषण मत दीजिए, देखिए, एजुकेशन देखिए, की इस तो आप बात तरीके ही से मत आपकी करिए। अरे भाषा आपके मुंह से सूट नहीं ये करता एजुकेशन का आपका वर्ड। साफ प्लीज साफ आप पता इस्लाम चल की रहा है कि जलेबीज आप बनाएं, नहीं, वही रुक आपको जाओ बेस्ट रुक सूट जाओ। करता है। टारगेट कर रही हैं इस्लाम को। प्रीति आपको मंजी बस रुक जाओ, यही रुक जाओ, पता है रुक कि जाओ। इस्लाम को कैसे टारगेट करना है, और इसके अलावा आपको अम्ब का नहीं पता है। आपको नहीं पता, स्टॉप यूजिंग माय वर्ड्स, ओके। अरे एक मिनट इस्लाम के एक खिलाफ मिनट रुक जाओ। इस्लाम के सपोर्ट में आपको अरे आप वो कॉपी नबी चैनल मत ही बनिए, लगा अपने हुआ है। वर्ड्स अपने अरे वर्ड्स वो आप कॉपी इस चैनल करना पे सुन्नत किस है लिए ना, बैठे हैं? यही कॉपी करने करना बैठे हैं ना। सुन्नत है, कॉपी करना सुन्नत अब है। यही चीज आपकी चलती रहेंगी, पूरा कॉपी करना, ये है वो है। आप अपनी चीजें आप चला लोगों सुन्नत को नहीं है। आपका नहीं पता है, आप अपनी चीजें लोगों को चला बस दें, आपको टारगेट पता करना है है। नहीं कुछ। आपका अच्छा, आपका चलो, चीजें चैनल बता एक दें। मिनट पेज पे ही चल रहा है। आपको अगर इस्लाम की अच्छी बात सुनाई देगी तो आप अच्छी बात को कैसे रख लेंगे इस चैनल पे? आप चार कैसे शादी रख करना लेंगे? कौन सी अच्छी तो बात है वही यार? आप मतलब बताएं, कि आप आपका ये बताएं, आप बताएं। काम ही बंद हो जाएगा, आपका जो काम है यहाँ पर। चलिए आपका बकवास काम तो करना, चल रहा है लोगों ना, से आपका पैसे काम तो लेना चल उस रहा है। बात सुभान पे। अल्लाह माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, फिर भी आपको डिफेंड हम करना किसी से नहीं आ रहा। पैसा नहीं ले रहे, हम किसी से पैसा नहीं ले रहे, पैसा नफरत तो मैं भी फैलाते हैं, नहीं ले जैसा रही, कि मैं आप भी लोग नहीं ले कर रही, रहे मेरा तो कोई हैं। चैनल भी तो आप नहीं है। लेंगे अभी स्टॉप शुरुआत में आप स्टॉप साहिल स्टॉप, भाई मेरा को तो कोई देखिए चैनल भी कितने नहीं है, तरीके से मेरा तो आंसर नहीं ठीक है, पता मैडम है। आपको तो जन्नत में हूरे भी नहीं मिलने वाली है। आपको हिंदू तो भाइयों घंटा को भी नहीं बेवकूफ मिलेगा। बना रही है हमारे, बस यही अच्छा चल एक रहा है। एक मिनट रुक मिनट, जाओ यार। एवरीवन जाने एवरीवन नहीं प्लीज देना, स्टॉप। जाने नहीं देना। सिर्फ प्रीति ह्यूमन और आयशा जी को एक दूसरे से बात करने दीजिए, बाकी बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुझे आप एक और चीज का जवाब दें, मुझे आप एक चीज का जवाब दें आयशा जी। पूछिए, आंसर सुनिएगा और फिर उसके हाँ बाद मैं सुनूंगी, मैं सुनूंगी, आपको टाइम दूंगी, आप मेरी बात रखने दें मुझे। आपने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की थी बेवाओं को सहारा देने के लिए। मुझे आयशा की एग्जांपल दीजिए आप, मैं देती हूँ आपको, आप मुझे बताएं कि वो क्या वो बेवा थी? क्या उसके उनको डैडी जिंदा नहीं थे? उनकी नहीं, शादी क्यों की? एजुकेशन के लिए सुन लीजिए। ओह माय उनको इस्लाम गुडनेस, की आप सुनना ही नहीं चाहते, यही आपकी मैं प्रॉब्लम सुनना है। चाहती हूँ। जो आप अपना देखिए, आपका जो मौजू है वो बोल- आप अपना ही रखेंगी, आप हमारा बोलने दो, सुनेंगी। बोलने दो, आप बोलने दो हमें प्रीति आपको ह्यूमन जी। मुसलमान से इतनी नफरत है कि आप देखिए, नफरत नहीं है उनको हमें। एजुकेशन देने के नहीं, लिए आप उनको इस्लाम की नफरत तालीम देने नफरत की है, नफरत और मत उसके बाद कीजिए। उन्होंने काफी सारी हदीसें लिखी इस वजह से। हालांकि हदीसें अब आप कहेंगे कि मैं नहीं मानती, तो वो है, लेकिन अल्टीमेटली वो उनको तो आपने इस्लाम बोला की स्टार्ट में, मैं हदीसें नहीं मानती, मैंने तो बोला ही नहीं है। सुन तो अपने लो वर्ड्स मेरी मुझ पे बात, मत मैंने थोपे, मैंने कहाँ तो बोला बोला? ही नहीं है। मैं ही बोल रही हूँ कि उन्होंने बाद में जाके काफी सारी बुक्स लिखी, तो ये सारी इसलिए चीजें शादी कर ली हिस्ट्री में। क्योंकि उनको बुक्स लिखनी थी, चलो जी शादी कर लो। अच्छा, तो आप बताइए कि एज का क्या वो है इसमें इशू? एज का इशू नहीं है, ये आपको इशू भगवान नजर नहीं राम आता? आर यू ब्लाइंड? भगवान राम जी की शादी सीता जी से 6 साल की उम्र में हुई थी। भाई राम वो जी कौन है? I 18 don't अरे even तो know राम वो थोड़ी कौन है, 52 किसकी साल के थे। एक आप मिनट किसकी रुक बात जाओ। कर रही हैं? एक मिनट बताइए। एक मिनट अच्छा, तो ये ठीक है, आहिस्ते पाँच आहिस्ते मिनट, मैं रिसेंट में आती हूँ। आयशा गांधी जी आयशा की जी उम्र 18 साल आयशा थी, जी उनकी आप वाइफ की आयशा उम्र जी आयशा रखिए, 7 आपको साल मतलब थी। कोई प्रॉब्लम गांधी दिखती जी ही नहीं है इस टॉपिक पे। आयशा गांधी जी के बारे में बताइए आयशा कि जी बिल्कुल ये वहाँ आहिस्ते का आहिस्ते मैरिज आपकी आवाज मर्दानी की होते जा रही है। आहिस्ते मैरिज आहिस्ते मुझे भी जब समझ आप नहीं आ रही क्यों। जज्बाती हो रहे हो तो आपकी आवाज मर्दानी होते जा रही है। क्या मसला है? एक्सप्लोड ना हो जाना, आंसर दे दें। मेरा क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी जी की
एज आप महात्मा क्या गांधी थी? के ऊपर चली गई हैं। आई कैन मैं रिलेट दिस। बता अरे आपने एक भी आंसर शादी नहीं की दिया है। एज रुक। आपका आंसर मिली, आप सुन ही नहीं रहे।
आप लोगों आप को तो पता है। यहाँ वहाँ जा रही है, महात्मा गांधी, डोनाल्ड ट्रम्प, बड़ा आप बॉलीवुड में हाँ, घुसी तो हुई हैं, वहाँ से निकले। रियल इशू पे बात करिए ना, मतलब यही तो है कि मैरिज की एज हाँ। पहले क्या थी, मैरिज की एज 8-9 साल ही थी, इस वजह से वो मैरिज हुई। वाओ, वेरी महात्मा गांधी, नाइस, अच्छा साहिल साहिल भाई भाई, मारो मुझे, अच्छा मारो मुझे। महात्मा वेरी गांधी, गूगल पे नाइस। एक बार महात्मा गांधी दिल पे कुर्बान वाइफ, जाऊं आपकी अरे जैसे एक आप मिनट रुक जाओ यार, वंडर आपने इस्लाम महात्मा बोलने गांधी दो की या उनको। इस्लाम की एज जरूरत, खोलिए, आप जैसे लोगों को एज इस्लाम की खोलिए, जरूरत है। आप खोल लीजिए, आप खोल कांग्रेचुलेशंस। लीजिए। अच्छा, बाबा अंबेडकर जी की वाइफ की एज खोल लीजिए एक बार, जस्ट मुझे ओपन उनका नहीं कीजिए। पता, प्लीज मुझे उनका नहीं मैं पता। आपको तो अरे एज यही तो है। आयशा, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आप लोग आयशा, अरे बाबा भागेंगे, साहब अम्बेडकर, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको मेरी बहन। बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 52 नहीं थी और उनकी बीवी की उम्र 6 साल नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम फर्क आयशा, होगा, आयशा। 52 फर्क ईयर वाला होगा, आदमी सेक्स कर सकता है या 50 18 ईयर साल वाला का अच्छे फर्क से, नहीं था। कौन सेक्स अरे कर सकता 50 है ये साल का बताइए। फर्क कहा था, 50 साल बताइए का ना। आदमी ज्यादा अच्छे से सेक्स करता है या 18 ईयर्स का आयशा, आप आदमी ज्यादा अपनी अच्छे 6 से साल सेक्स की करता है? बेटी किसी 55 साल के आदमी को दे सकती हैं? वो शादी का मतलब ही नहीं था वहां पर, वो पूरा एजुकेशन का मतलब था, जो कि ओह, आप सो नहीं समझ स्वीट, सकते। सो क्यूट, ओह ये माय ये गुडनेस, भाई आज सो ये नया सीखने को अच्छा मिला है एक मिनट, एजुकेशन के लिए। एक मिनट रुको, एजुकेशन देने के लिए। अरे साहिल भाई, अरे साहिल भाई सुनो तो। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, एजुकेशन देने मैं के भी लिए एजुकेशन के लिए शादी कर लूं। वो एक बच्चे को पढ़ाने का है तो फिर उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है मैडम? किस हद तक आप जा रही हैं ये सिर्फ एक आपको ऐसी चीज को डिफेंड यही करने के लिए जो आपको पूरी तरह इस से पता भी नहीं है। बस नाइस। यही जो है, आप आप स्कूल कैसे में जब करेंगे आप इसको थी access, तो आपके क्योंकि वो टीचर ने आपसे पॉजिटिव शादी चीज है। कर लेना चाहिए आप था। लोग नेगेटिव करने के लिए ही बैठे हैं, आपका मेन मोटिव हेलो, नेगेटिव है, हाँ, आपका हम इसलिए पॉजिटिव बैठे हैं, मोटिव हाँ है ही बैठे हैं, नहीं। बैठे हैं, बस बैठे हैं, इसीलिए देखिए, बैठे आपने हैं। बता दिया, आंसर दें, आंसर यही दें, तो चाह रही इसीलिए थी मैं। बैठे हैं। आपने बता दिया, दैट्स थैंक यू सो मच। आप भी बता दें कुछ, हमने तो बता दिया, आप भी कुछ बता बता दिया दें। मैंने। आयशा जी, लाइव हेलो फरमाइश हेलो आयशा अरे जी, मैडम, मैडम पहले तो आप अपनी ओरिजिनल आवाज में बात करो, ओरिजिनल आवाज बाहर आ जाएगी पीछे से। आप लोगों गला का साफ बस करके यही बात एजेंडा करो। चलता रहेगा, आपका महिलाओं अरे के साथ चलो इस तरह का जो अभिषेक, व्यवहार है। 3 बार बोलो दाएं फरिश्ते को, 3 अभिषेक, बार बोलो बाएं फरिश्ते को। गला साफ करो, फिर अभिषेक बात सिंह करो। जी ने, अभिषेक सिंह जी ने मस्त सुपर चैट भेजा है भाई, सैम स्टलोन आया है वॉइस चेंज करके। यार अपनी ओरिजिनल आवाज से हो ना, आप अगर मर्द है तो मर्द बोल के आओ, आप औरत है तो औरत बोल के आओ, और अगर आप ट्रांसजेंडर है तो बोल के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रांसजेंडर कोई इशू नहीं है, लेकिन बोल भाई के आओ ना मेल ये। फीमेल शीमेल जीमेल सबको हाँ अलाउड है अपने इधर। हमें हाँ, किसी से तो इस मतलब सबका तरीके दिल से खोल धोखा कर नहीं, वेलकम इंसानियत से कर मतलब दिया। है, हमें इंसानियत से मतलब है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा इनके चली गई पास क्या? नहीं, मैंने बैक स्टेज किया है क्योंकि वो बिना ब्रेक की गाड़ी लगा रही है वो, और उनके पास कोई आर्गुमेंट है भी नहीं, वो जा रही है दुनिया की तरफ। पहले बोली कि मैं सिर्फ जिस कुरान को मौलाना ने मानती इसको हूँ। कन्वर्ट किया है उसको सलाम। भाई जिसने कन्वर्ट हिप्नोटाइज किया ना कर भाई दिया वो यार, मेन उसकी खिलाड़ी है सलामी। पीछे। ये इनका कुछ दोष नहीं है, उसको जिसने कन्वर्ट हिप्नोटाइज किया कर ना दिया। भाई अरे मेन वो, मेरी तरफ से उस मौलाना मेन को खिलाड़ी बहत्तर वो है मोहरों भाई, की जिसने सलामी। कन्वर्ट किया है ना भाई, अरे उसने मेन ये खेल खेला है कन्वर्ट, भाई। उसने अफीम अरे खिला दिया। मुन्ना भाई, हिप्नोटाइज कर दिया गया मुन्ना आयशा हाँ जी भाई, को। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये जो गायत्री मंत्र बोली थी, ये 2 नंबर गायत्री मंत्र था, समझे तुम? हाँ हाँ। मैं सुन के कन्वर्टेड इतना नहीं है। हंसा हूँ गायत्री। हाँ ये बात ही फेंक नहीं रही आ रही थी उस आके मोहतरमा को, ऐसे। बात ही नहीं आ रही। उससे अच्छा जवाब गायत्री ही मंत्र तो हम बोल देंगे यार। अरे ओ फिर, अरे ओके गाइस भाई, लेकिन वो फिल्मी जो भी था ना भाई, वो फिल्मी आदमी है एकदम। वो खाली पिक्चर देखता है, ज्यादा ज्यादा पिक्चर लोग गाइस, की हीरो लोग की 11 लाइफ से उसको बहुत ये है। 11,000 पीपल आर वॉचिंग, 11,000 लोग अभी जुड़ चुके थे। इट्स अ न्यू रिकॉर्ड, मतलब दो रिकॉर्ड, पहले 10,000 था रिकॉर्ड बना, उसके बाद 11,000। वो जबरदस्त यार, एंड ऑल थैंक्स इतने गोस तो टू आयशा जी। जाकिर नाइक को भी नहीं देखते इतना कोई। अरे मेरे भाई, जाकिर नायक के लाइव जब भी आता है वो बंदा, सिर्फ 700 मैक्सिमम लोग देखते हैं। तू कहाँ 700 को 11,000 से कंपेयर कर रहा भाई? मैंने 200 देखे हैं। न्यूज चैनल देखते इतना नहीं, न्यूज हाँ चैनल को देखते लोग भाई इतना। हाँ, वो भी सब न्यूज चैनल नहीं, लेकिन ये इसमें जो सारी मेहनत है और सपोर्ट जो है वो हमारे व्यूअर्स का है, और आई एम श्योर इसमें कई सारे लोग नए व्यूअर्स होंगे जो चैनल को देख रहे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिना किसी
डी लेके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एफ जी कह रहे हैं आयशा जी डिड नॉट रिसाइट द गायत्री मंत्र करेक्टली, शी इज अ मोमिन फॉर श्योर। और उसके अलावा उन्होंने कुरान में सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा, तो वो सूरह इखलास उन्होंने पढ़ा, ये भी बड़ा अजीब था। द येलो सफायर कह रहे हैं मेरा जीमेल है एवरीवन लाइक द वीडियो, अब तो आईबीएम गया। आर्ग्यूमेंट से लगता है शायद ये आयशा जी सेक्युलर कीड़े का बैकग्राउंड से है। और इन्होंने 11K के ऊपर मुबारकबाद दी है। मैं ये मानूंगा आईबीएम बर्बाद होने वाला है भाई। मैं अब बीच पेपर डाल रहा हूँ आईबीएम में, रेजिग्नेशन सीधा, कल से नहीं जाऊंगा काम पे। अरे अगर आईबीएम में ऐसे इंजीनियर की एंट्री हुई तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय आईबीएम थोड़े सालों में भाई। इसीलिए थोड़े सालों से कुरान देख के काम करेगा, कुरान में पढ़ के काम करेगा ये। नहीं, कुरान अच्छा, को ये भी नहीं last- मान रही है ना, किसी को नहीं मानती है, बॉलीवुड इनको ला बोला रही है, कुछ और कभी जाता है। महात्मा गांधी को ला रही है, कभी कुरान को ला रही है, वो एक जगह टिक कहाँ रही है। गांधी, महात्मा गांधी जो थे वो कोई अल्लाह के नबी थोड़ी थे। अरे डोनाल्ड ट्रम्प को भी लाया उसने वो डोनाल्ड दी मोस्ट वेलकम मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अरे क्या तुम कर रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, एग्जांपल दे रही गलत जगह जा रहे हो। हाँ तो मोदी जी का कॉपी। अरे मोमिन लोगों के चैनलों पे सब जगह पे वीडियो है, आजिम प्रेम जी ने इतना डोनेट किया, पहले डालेंगे उसमें धीरूभाई अंबानी बताएंगे, अडानी बताएंगे, उसके बाद आजिम प्रेम जी बताएंगे, बोले इसने इतना डोनेट किया। और सब मोमिन लोगों के पास में एक नया मिल जाता है ना उनको एक। नमाज को नहीं मानता है। अरे ये आजिम प्रेम जी ने ना, एक मिनट, ये चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, आजिम प्रेम जी ने जब कोविड के टाइम पे जो डोनेशन किया था ना, उन्होंने अपने खुद के कंपनी के रिलीफ फंड में किया था, समझ रहे आप? कोई गवर्नमेंट को या फिर कोई अलग से कोई संस्था को डोनेट था, अपने खुद के मतलब बनाई हुई संस्था में उन्होंने डोनेट किया था रिलीफ के लिए, समझे कि ये इतना तो पैसा है ये। तो जलेबी बनाई ना उसने भी, आजिम प्रेम जी ने भी जलेबी बनाई, समझेगा? टैक्स माफ हो जाएगा ना, वो जितना डोनेट किया ना उसने उसकी कंपनी के इसके अंदर, उतना टैक्स माफ हो जाएगा उसका। मुन्ना भाई बिल्कुल सही पकड़ लिया, सही पकड़ लिया। उसने भी जलेबी बनाई है भाई, और अपने मोमिन लगे ले भाई, जैसे कि सबके घर में उसने 1000 रुपए जाके दिए भाई, अकाउंट में सबके पहुंचे 1000 रुपए आजिम प्रेम जी, इतने खुश हो गए, समझेगा? निक्कू सिंह जी कह रहे हैं आस्कर पॉइंटेड एथिकल एंड मोरल क्वेश्चन अबाउट इस्लाम, डोंट गेट इनटू अननेसेसरी तू मैं विद हर। एक्चुअली तो वो जो आई थी ना, आई मीन वो आई थी भी नहीं लग रही है, आए थे लग रहे हैं। शी इज टोटली ब्रेन वॉश्ड, आई मीन हर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और वो कह रही है कि मैं बैचलर ऑफ इंजीनियर हूँ, यकीन भी नहीं हो रहा है इतना बैचलर ऑफ इंजीनियर का दिमाग इतना अगर इलॉजिकल हो तो फिर मर जाना चाहिए यार हम सबको डूब के। जॉन जी कह रहे हैं सबका सी काट दिया इसने, मोहतरमा नहीं मोमिन है वो। विक्रांत जी कह रहे हैं आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हिंदूज, वी आर हैप्पी टू हैव दिस वुमन लीव हिंदुइज्म, वी आर elated to have this lady leave dharma, this people cause more damage to dharma by staying good riddance। वो तो इस्लाम में ही ऐसे लोगों की एंट्री हो सकती है भाई, इतना दिमाग बन के साथ। ओके गाइज, इतने 11,000 लोग देख रहे हैं करके, स्लो मोड ऑन होने के बाद भी इतने सारे कमेंट्स एक साथ आ रहे हैं। रवि सिंह जी कह रहे हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो बट गलत फहमी मत पालो। भाई एकदम एक नंबर बात बोलिए भाई, एक नंबर बात है। ये भी सही था। साइना जी कह रहे कैजुअल एग्जांपल्स नहीं, टॉक अकॉर्डिंग टू कुरान, हदीस, शरिया, आयशा हु टोल्ड राम जी मैरिड एट द एज ऑफ 6, रेफरेंस प्लीज, इफ ट्रू वी वोंट वर्शिप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साइना जी। मैं बोला हूँ कितने बार इनको बताया हूँ मैं, क्या ये वाल्मीकि रामायण में मैं एक बार तो बहस हो गई थी तो मैं पढ़ा जाके चेक किया तो आया यार 18-25 है उसमें। ये कुछ भी यार मतलब अपने दिल को बहलाने के लिए कुछ भी बात बोलेंगे। भाई मोमिन लोग का इस पे भी बयान है, ये जो 6 साल और 9 साल का जो मैटर है ना, इस पे बहुत सारे मौलाना लोग का बयान है कि एक्चुअली ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये 6 के पीछे 1 लगाना भूल गए, गलती से 1 लगाया नहीं, इसके लिए 6 साल आ रहा है भाई। बयान है यूट्यूब पे, 16 और 6 का ही डाल के पूछो यूट्यूब को, समझे? खाली इतना खाली पूछो। 16 साल में गुड़िया से कौन खेलता है यार मुन्ना भाई? हाँ लेकिन ये एग्जांपल सुनाते ही नहीं उन लोग आधी स्टोरी बताते, पूरी स्टोरी अपने को मालूम है।
इन लोग आदि बताएंगे कि वो 6 के जगह पे अरे पब्लिक को ये भी नहीं मालूम है कि वो 6 साल की थी करके। बहुत सारे मोमिन ऐसे जिसको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, समझे क्या? तो अभी हम लोग तो मौलाना लोग देते आगे के आगे एक लगाना भूल गए, मिस प्रिंटिंग हो गए। कोई पूछा तो उसको बोलने का 16 वीडियो है यूट्यूब पे, ये भी समझे। एक मौलवी का बयान है इस पे एकदम बराबर। अच्छा गाइस, 6 की जगह पे आगे 6 लगा था, एक लगाना भूला नहीं भाई, पीछे ही लगाना भूला बराबर हो। सही। अच्छा गाइस, नहीं तो मुझे 61 साल हो जाता था। स्ट्रीम क्लोज करना पड़ेगा, तो एक लास्ट मोमिन कॉलर को हम ले लेंगे, उसके बाद स्ट्रीम क्लोज करेंगे। अनामिका जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे आयशा का गायत्री मंत्र गलत था, शी वाज थॉट इतना हरी और शी ट्राइड टू लर्न इट फ्रॉम इंटरनेट। और जे टेम्पलेट इंजन कह रहे हैं प्लीज टॉक अबाउट इस्लाम में गद्दारी इन द लाइट ऑफ अंसारी। ये कौन सी अंसारी की बात कर रहे हैं जे टेम्पलेटन जी आप? इस्लाम में गद्दारी इन द लाइट ऑफ अंसारी। हमीदन, वो क्या उसका नाम है? अच्छा, वो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ ओके। तो उसपे तो एक पूरा स्ट्रीम ही जे टेम्पलेटन जी हम लोग कर लेंगे और खुल के उस पे फिर बात करेंगे। नहीं यार, नहीं मत करना, पॉलिटिकल नहीं करेंगे। नहीं पॉलिटिकल नहीं, फिर हम जैसे कि एडम ने कई बार बताया है कि इस्लाम में झूठ बोलना या धोखा देना इसमें जिहाद के वक्त या इस तरीके से कहाँ अलाउड है, उस पे एक स्ट्रीम कर लेंगे, उसमें ये भी कवर हो जाएगा।